हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। लेकिन कटिंग हम यहाँ पे कटिंग पूरी सीखेंगे, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें देखेंगे जो बिगनर्स होते हैं उनसे जो कॉमन गलतियां होती हैं ना, तो वही गलतियां मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। और आप लोग क्या गलती करते हो जो कि गलती नहीं करना है, जिससे आपका ब्लाउज़ ख़राब ना हो, बहुत अच्छा बने, बिल्कुल परफेक्ट बने जैसे टेलर लोग बनाते हैं। जैसे कि बिगनर्स होते हैं ना, तो उनको लगता है कि नहीं हम भी अच्छा ब्लाउज़ बना पाएँ, क्यों हमसे ये गलती होती है। तो वही मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, ये हमारा है मेन फैब्रिक और ये है हमारा अस्तर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे अस्तर को ओपन कर लेंगे। जैसे मैं अपने हर एक वीडियो में बताती हूँ, हमको पूरा अस्तर ओपन करना है। तो देखो इसको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद 2 फोल्ड में करना है। तो यहाँ पे हमने 2 फोल्ड में कर लिया। तो एक हमारा ये इधर साइड जो है ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो मैं आपको हमेशा ऐसे ही बताती हूँ कि इस तरह से रखिएगा। और ये हमारा बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। और बैक पार्ट में आपको लेंथ कितनी लेनी है, जितनी आपको तैयार रखनी है उसमें से 1.5 इंच प्लस करके लेना है। ऐसे ही बताती हूँ ना। और यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट में क्या करना होता है, 1 इंच बैक पार्ट से प्लस करके लेना है। तो 1 इंच हमें यहाँ पे बस ऐसे कर लेना है। तो बस इसकी लेंथ हम नाप लेते हैं कितनी है। तो देखो, यहाँ से मैंने इंची टेप रखा, तो ये हमारा पूरा 15 इंच आ रहा है, ये बैक पार्ट वाला ऊपर वाला। ठीक है, अब ये 15 इंच आया तो ये हमारा तैयार 13.5 इंच का होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी लेंथ है। ठीक है, अब ये लेंथ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि देखो ये अस्तर जो है ना, ये अस्तर हमारा 15 रुपये वाला है, यानी कि कम पैसे वाला है। सबसे कम रेट में जो मिलता है वही अस्तर है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप बिगनर्स हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको छोटा वाला अस्तर नहीं लेना है, आपको बड़ा वाला अस्तर लेना है। ठीक है, छोटा वाला अस्तर अगर आप लोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे और आपसे फिर ब्लाउज मतलब हर जगह जॉइंट लगाना पड़ेगा। मान लो आपको ब्लाउज 14 इंच तैयार रखना है, तो आपको यहाँ पे हाफ इंच कहाँ मिलेगा। तो आप फिर क्या करोगे, पूरा ब्लाउज कट करने के बाद जैसे जिनसे बन जाता है, जो बनाने में बिल्कुल परफेक्ट, उनको पता है कहाँ से क्या कपड़ा निकालना है, कैसे बनाना है, वो बना लेगा। लेकिन आप बिगनर्स हो तो आपको तो पहले यही कट करने में प्रॉब्लम होती है, उसके बाद आप कहाँ से कपड़ा एडजस्ट करो, कैसे करो, तो ये कहाँ से सोचोगे, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा बड़ा वाला अस्तर ही लेना है। ठीक है, पहली बात तो हमारी ये हो गई कि आपको क्या करना है, बड़ा वाला अस्तर लेना है। अब मान लो आपने छोटा वाला अस्तर ले लिया, आपको उसी में ब्लाउज बनाना है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। देखो, यहाँ से आपको अपनी लेंथ रखनी है, जितनी भी तैयार रखनी है। मान लो आपको यहाँ पे 14 इंच तैयार रखना है, हाफ इंच आपको अस्तर और चाहिए, तो आपको यहाँ पे जोड़ना नहीं है। आप जब मेन फैब्रिक की कटिंग करोगे ना, तो मेन फैब्रिक की जब कटिंग करोगे तो हाफ इंच नीचे से एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, एक्स्ट्रा हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा नीचे से ले लिया, तो जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो हमारा वो फोल्ड करने के लिए हाफ इंच मेन फैब्रिक से मिल जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे जोड़ना नहीं है, मेन फैब्रिक को हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, तो आपका ब्लाउज यहाँ पे 14 इंच तैयार हो जाएगा। तो जैसे यहाँ से आपने 14 इंच ये इतना लिया, 15 इंच, तो 14 इंच तैयार करना है, हमारा हाफ इंच ऊपर चला जाएगा सिलाई में, हाफ इंच इधर बचेगा। तो थोड़ा सा हमारा जब हम मेन फैब्रिक इसमें जोड़ लेंगे, फिर ये हमारा हाफ इंच यहाँ पे नीचे आ जाएगा और हाफ इंच नीचे बचेगा, तो 1 इंच हमारा यहाँ से नीचे से फोल्ड हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये हमारी लेंथ निकालनी होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि बस आपको अगर अस्तर लेना है तो पहले तो बड़ा वाला अस्तर लेना है। मान लो आपने नहीं लिया तो बस आपको ऐसे ही करना है कि आपको मेन फैब्रिक हाफ इंच एक्स्ट्रा नीचे से लेना है, और जब अस्तर जोड़ना है तो फिर आपका हाफ इंच नीचे जो हमने अस्तर लिया है उसको कट नहीं करना है, उसको हम नीचे से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने ये ले लिया। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारी लेंथ निकल आई, तो इस तरह से ये हमने लेंथ निकाल लिया। और ये जो हमारा नीचे की साइड है ये फ्रंट पार्ट है, तो 1 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया। तो हमें इसमें भी जो हम मेन फैब्रिक जब जोड़ेंगे, तो मेन फैब्रिक नीचे का जो हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तो यहाँ पे हम कटिंग नहीं करेंगे, इसको भी नीचे फ्रंट पार्ट को भी हमें इसी मेन फैब्रिक से फोल्ड कर देना है अंदर की साइड को। ठीक है, तो मैं आपको जब सिलाई करूँगी ना, तो आपको यहाँ पे बता दूंगी कि किस तरह से हमें यहाँ पे ये इसी अस्तर वाले कपड़े से हमें कैसे अंदर की साइड को फोल्ड करना है। तो देखो, इस तरह से ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखो ये हमारी लेंथ हो गई। ठीक है, अब लेंथ के बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करके कटिंग करते हैं।
मैं अपनी हर एक वीडियो में बताती हूँ। बस इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, 4 लेयर में कर लेना है कपड़े को। तो हमने इसको 4 लेयर में कर लिया सेम तरीके से। अब हम इसको ऐसे रखेंगे, कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ को रखेंगे, खुले भाग को इधर की साइड को रखेंगे। तो देखो लेंथ तो हमने समझ लिया। अब हम यहाँ पे गले के लिए निशान लगाते हैं। तो गले के लिए हमें निशान कैसे लगाना है ये जानते हैं। तो देखो मैं आपको 2.5 इंच पर बताती हूँ। जैसे मैं नॉर्मल ब्लाउज बनाती हूँ तो फिर मैं 2.5 इंच पर बताती हूँ। तो आप क्या करते हो, जैसे कि मैं बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है कि आपको यहाँ पर जैसे आप किसी पतली लेडीज़ का बना रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे 2 इंच लेना है। अगर आपने पतली लेडीज़ के लिए 2.5 इंच पर यहाँ पे कट कर दिया तो फिर यहाँ पे आप उनका ब्लाउज जो है, गला जो है ना, वो उतरने लगेगा। तो आपको यहाँ पे बस क्या करना है, 2.5 इंच कम करके लेना है। तो बस यहाँ पे आपकी यही गलती हो जाती है गला कट करने में। मान लो आप किसी ओल्ड लेडीज जैसे बुढ़ी हो गई हैं, अम्मा दादी लोगों को बना रहे हो ब्लाउज, तो फिर आपको तो भी आप क्या करते हो, 2.5 इंच पर कट करते हो तो उनका गला उतरने लगता है। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे नहीं करना है। आपको यहाँ पे गला 2 इंच लेना है। जैसे ओल्ड लेडीज का बना रहे हो या फिर पतली लेडीज का बना रहे हो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी गले की बात। और अगर आप नॉर्मल लेडीज का बना रहे हो तो फिर आपको 2.5 इंच पर लेना है। अब मान लो आपको बहुत हेल्दी लेडीज का बना रहे हो तो भी आपको 2.5 इंच ही लेना है गला, ठीक है। इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। आपका ये 2.5 इंच हो गया। अब आपने जैसे यहाँ पे पतली लेडीज का बना रहे हो तो आपको ये 2 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है। तो आप किसका ब्लाउज बना रहे हो, ये निशान उन्हीं का लेना है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल लेडीज का बना रही हूँ तो यहाँ पे हम लेंगे 2.5 इंच वाला। अगर आप जैसे मैं पतली लेडीज का बनाती तो फिर ये वाला निशान लेती, ठीक है। तो मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी। अब नीचे की साइड को हमें लेंथ लेनी है। तो लेंथ कितनी रखनी है, जितनी भी हमें ब्लाउज का गला फ्रंट पार्ट का तैयार चाहिए, क्योंकि देखो ये हमारा ऊपर की साइड फ्रंट पार्ट आ गया है, नीचे की साइड बैक पार्ट चला गया है। तो अब हम गला कितना लेंगे, गला की लेंथ इतनी लेंगे जितना हमें गला तैयार चाहिए, उसमें से 1/2 इंच प्लस कर लेना है। तो 1/2 इंच क्यों प्लस करना है, ऊपर हमारा शोल्डर में जुड़ने में चला जाएगा 1/2 इंच मार्जिन में, है ना। तो बस इस तरह से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना। और जो हमारा यहाँ फोल्ड होता है जब हम पाइपिंग लगाते हैं, जैसे हमने पाइपिंग में लगाने के लिए एक पैर का मार्जिन लिया, तो यहाँ पे हमने एक पैर का मार्जिन लिया तो वो हमारा अंदर की साइड को फोल्ड हुआ, तो हमारी पाइपिंग भी तो ऊपर की साइड को आ गई। तो हमें नीचे के लिए कपड़ा बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस केवल 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो हमें जैसे ये ब्लाउज का गला तैयार रखना है 5.5 इंच, तो हम 6 इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने 6 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद इधर साइड को एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि ऐसे एक बॉक्स बना लेना है और बस 1/2 इंच पर निशान लगाना है, गोलाई कर लेना है। तो बस इस तरह से यहाँ पे आपको गोलाई करना है। तो देखो यहाँ पे अगर आप 2 इंच वाला लेते हो तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करते और फिर ये हमारा 1/2 इंच इस तरह से आता और यहाँ पे गोलाई हो जाती, ठीक है। तो ये हमारा गला हो गया। गला होने के बाद अब हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर कैसे लेंगे, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे 2 इंच पर निशान लगाया है तो यहाँ से आपको कपड़े के बंद भाग से 5 इंच ही लेना है। अगर आपने 2.5 इंच पर लगाया है तो भी आपको कपड़े के बंद भाग से 5 इंच ही लेना है। ऐसा नहीं करना है कि हमने यहाँ पे 2.5 इंच पर शोल्डर हमारा आता है तो हमने 2 इंच पर लिया तो इसको भी हम 2 इंच पर ले लेंगे। अगर हाँ आप पतला शोल्डर रखना चाहते हो तो फिर कर सकते हो, नहीं तो आपको कपड़े के बंद भाग से 5 इंच पर ही शोल्डर लेना है। तो बस इस तरह से ये हमने 5 इंच पर निशान लगाया। अब इसके बाद आर्म होल हम समझते हैं। तो आर्म होल हमें कैसे लेना होता है, तो देखो मैं बहुत सारी वीडियोस जो नॉर्मल ब्लाउज बनाती हूँ तो उसमें जैसे मैं बता देती हूँ 5.5 इंच, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझाती नहीं हूँ। तो आप क्या करते हो, जैसे कोई होता है जिसको नहीं पता है, जो बिगनर से जो सीख रहे हैं अभी, ठीक है, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे हर ब्लाउज के लिए 6.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे आप पतली लेडीज़ का या फिर जैसे दादी लोगों को, अम्मा लोगों को बना रहे हो जैसे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1/2 इंच कम करके लेना है। 6.5 इंच जैसे हम लेते हैं तो 6 इंच केवल लेना है। अगर मान लो आप बहुत ज़्यादा हेल्दी लेडीज़ का बना रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे 1/2 इंच और प्लस कर लेना है। ये आपकी लंबाई 7 इंच आएगी हेल्दी लेडीज़ के लिए। तो देखो यहाँ पे हेल्दी लेडीज़ के लिए आएगा 7 इंच और नॉर्मल लेडीज़ के लिए आएगा 6.5 इंच और पतली लेडीज़ के लिए आएगा 6 इंच। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल लेडीज़ का बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पर निशान लगाया, इस तरह से लंबाई ली। इसके बाद इधर साइड को हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से।
अब देखो यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई कैसे करते हैं ये भी समझिए। यहाँ पे भी गोलाई करने में भी बहुत, अगर आपकी गोलाई परफेक्ट आ गई तो आपका ब्लाउज भी परफेक्ट बनेगा। अगर आपके यहाँ पे गोलाई परफेक्ट नहीं आई तो फिर आपका ब्लाउज में जो हमारा साइड में सल आता है ना, जो झोल आता है जैसे, तो फिर इसी वजह से होता है। अगर आपका यहाँ पे गोलाई अच्छी नहीं है तो फिर आपका झोल आना बिल्कुल 100% श्योर है। आपकी गोलाई पे अगर गोलाई नहीं सही है तो फिर आपके ब्लाउज में झोल जरूर आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम गोलाई कैसे करेंगे। ये जो हमारा बिल्कुल सेंटर है, यहाँ से हम इस तरह से 2 इंच पर निशान लगाते हैं। कब? जब हमें नॉर्मल लेडीज़ का बनाना होता है। अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्दी लेडीज़ का बना रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे 2 इंच और यहाँ पे 1-2 सूत बढ़ा देना है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर यहाँ पे आपका जैसे पतली लेडीज़ या फिर जैसे दादी लोगों का ब्लाउज बना रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ 1.5 इंच प्लस यहाँ पे लाइन खींचना है। तो ये लाइन अगर आपने सही खींच लिया तो आपकी गोलाई भी परफेक्ट आएगी और आपका ब्लाउज भी अच्छा बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 इंच पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया आपको, जैसे हेल्दी लेडीज़ का बना रहे हो तो फिर 1-2 सूत और आपको बढ़ा लेना है। अगर आप जैसे पतली लेडीज़ का बना रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे 1/2 इंच डायरेक्ट कम कर देना है। ठीक है, तो अब ये हमारी लंबाई हो गई। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 इंच कम कर लेंगे। तो आपने जो भी निशान लगाया है, या फिर आपने 1.5 इंच वाला निशान लगाया है, या फिर आपने थोड़ा सा 2 सूत बढ़ा के लगाया, जो भी लगाया उसमें सिर्फ 1/2 इंच कम करना है। तो ये हम फ्रंट पार्ट में कट करेंगे और यहाँ से बैक पार्ट में। तो बस यहाँ पे हम ऐसे गोलाई कर लेंगे। तो आप किसका ब्लाउज बना रहे हो इसका बहुत ध्यान रखना है और उसी हिसाब से आपको यहाँ पे निशान लगाना है और फिर गोलाई करना है। अब मान लो यहाँ पे आपने पतली लेडीज़ के लिए यहाँ पे 2 इंच से निशान लगा के गोलाई कर लिया तो फिर आपके ब्लाउज में झोल आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगाना है और फिर गोलाई करना है। तो बस यहाँ पे मैं गोलाई कर लेती हूँ। तो देखो इस तरह से ये हमारी गोलाई हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीने का नाप लगाएंगे और नीचे कमर का नाप लगाएंगे। तो बाकी का जैसे हम ब्लाउज बनाते हैं सेम वैसे ही बनाएंगे। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाया है आपको ब्लाउज की कटिंग में। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें कोई गलती नहीं करना है, ना ही लेंथ में और ना ही यहाँ पे गले पर और ना तो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आज की इस वीडियो में बस इतना ही आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया है कि जैसे कि गला हमारा सही नहीं कट होता है तो आप इस तरह से कट करिएगा तो आपका गला कभी नहीं उतरेगा। अगर आप साइज के अकॉर्डिंग यहाँ से गला लोगे कपड़े के बंद भाग से तो कभी नहीं उतरेगा। और यहाँ पे अगर आप साइज के अकॉर्डिंग गोलाई करोगे तो फिर आपका आर्म होल पे झोल कभी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें अपने ब्लाउज की कटिंग करनी होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।